हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं हम लोग आज के दिन की। और ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है ये है दिसंबर का कंपाइलेशन। जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि मैंने लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था उसको यहाँ पर एक साथ में कवर करना स्टार्ट कर दिया है। सो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, सो दैट आपका कि जो भी अपकमिंग एग्जाम अभी लगा हुआ है अप्रैल टू मई के बीच में या जून में जब आपका यूपीएससी वगैरह होगा, सो दैट विल हेल्प यू आउट कि आप वहाँ पे इजीली अपनी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे यहाँ पर और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। एक बार से क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए भाई आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पे। ठीक, ओके। एक चीज़ और, व्हेन आई विल बी बैक, तो ये जो आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स होगा उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो पूरा का पूरा वीकली एमसीक्यू के साथ में कवर हो जाएगा। एंड वीकली एमसीक्यू जब होगा ना तो वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट लाइक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगाज़ करेंगे भाई, शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल के साथ में। बताइएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद द डेटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया के अंदर आरबीआई के डेटा के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे कौन सा इनमें से भारत का राज्य आया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है। देखो, जहाँ पे जॉब ज़्यादा मिल रहा होगा वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही होगी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा मिलेंगी, है ना। यही तो होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो आइए ज़रा उसको समझते हैं। देखो, इसका आंसर क्या होगा? गुजरात इसका करेक्ट आंसर बनेगा। गुजरात के अंदर आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं। बट अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड हुआ है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। दूसरे पॉइंट की अगर आप बात करो तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जहाँ पे सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे रहा है दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केनारा कैपिटल। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? इजी क्वेश्चन है, नॉट सो टफ क्वेश्चन। चलो एक बार से आंसर करके बताओ। इसका आंसर बनेगा रविंद्र जडेजा। ठीक है, रविंद्र जडेजा के नाम पे भी आपने देखा भी होगा कि कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह आए हैं, और रविंद्र जडेजा को सर रविंद्र जडेजा भी बोला जाता है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा। लेकिन ये जो सर शब्द लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको लुइस हैमिल्टन वाला अवार्ड मिला है, नहीं, इनको नाइटहुड का अवार्ड नहीं मिला है। वो नॉर्मली इनको सर के नाम से ऐसे ही जाना जाता है। लेकिन अगर कहीं पे भी नाइटहुड अवार्ड आएगा तो ये ध्यान रखना, वहाँ पे नाम के आगे आपको क्या मिलेगा? सर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लुइस हैमिल्टन तो है ही, लेकिन इसके साथ में एक और प्लेयर, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? तुम ही लोग बता दो। वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिनको यहाँ पर इसी सेम उपाधि से नवाजा गया है। अगला सवाल बताइए, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन कौन है यहाँ पर? अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? अलका उपाध्याय। देखो, नेशनल लेवल पर जब हम हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि ये जो अथॉरिटी है ना, ये क्या काम करती है? ये रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको देखने का काम करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगी। मिनिस्ट्री किसके पास में है? तो ये नितिन गडकरी जी के पास में आपको मिलती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला बताइए, चेयरपर्सन ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन है? देखो, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। संजय बंदोपाध्याय। देखो यहाँ पे क्या है? वाटरवे लिखा हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन आपसे वाटरवे से लाइक पूछ सकते हैं कि शिपिंग एंड वाटरवे जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास में है? तो आसाम के जो सीएम रह चुके हैं यानी कि सोनवाल अंकल, उनके पास में आपको ये मिनिस्ट्री अभी देखने को मिलती है। इनके पास में आपको आयुष मिनिस्ट्री जो है वो भी देखने को मिलेगी। फाइन, ये तो चीज़ें वो हो गई।
लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में टोटल कितने इनलैंड वाटरवेज हैं, तो ये ध्यान रखना टोटल इतने बनाए जा रहे हैं नहीं बनाए जा रहे हैं, तो हैं कितने 6, बट इसमें से फंक्शनल कितने हैं 5, तो एक अभी क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। अगला बताओ, द बुक टाइटल 1971 चेंज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरीज। आपको बताना है कि ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है। अगेन आई रिपीट कि ये जो सेशन आपके चल रहे हैं ये आपका रिवीजन बेस्ड सेशन चल रहा है, ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। व्हेन आई विल बी बैक, तो यही सब जो आपका करेंट अफेयर्स यहाँ पर है, इन्हीं सबको हम एक बार फिर से भी क्या कर देंगे, आपके लिए रिकॉल करा देंगे, सो दैट आपके पूरे वीक का वो जो करेंट अफेयर्स है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज माई पॉइंट, ठीक है। वो आप मेरे लिए छोड़ दीजिए, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम वो पूरे वीक का करेंट अफेयर्स कैसे होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, फिर हमें किसी दूसरे एजुकेटर को पढ़ना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, रचना बिष्ट रावत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिया एंड बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ये बताइए कौन सी डेट ऐसी है जो यहाँ पे डिसाइड करी गई है किसके लिए, मैत्री दिवस के लिए। मैत्री दिवस इज व्हाट, फ्रेंडशिप डे। मैत्री का मतलब क्या है, दोस्त होता है ना, तो ये क्या है, फ्रेंडशिप डे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी डेट है जिसको यहाँ पर क्या किया गया है, फाइनल किया गया है दोनों देशों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 6 दिसंबर। बट ये ध्यान रखना कि 4 दिसंबर जो होता है ये आपका नेवी डे होता है, और नेवी डे इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि ये वही वाला समय है जब क्या होता है, इंडिया की तरफ से ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है उसको लॉन्च किया जाता है। और जब इसको लॉन्च किया जाता है तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो हमारी इंडियन नेवी है वो क्या करती है, ईस्ट पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जो हिस्सा मतलब ईस्टर्न वाला जो पार्ट था ना, वो पहले तो पाकिस्तान का ही पार्ट था ना, तो उसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। फिर इसको जब बांग्लादेश बनाया गया है तो बांग्लादेश ये कब बनता है, 1971 के बाद, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा, सर्च लाइट, ये स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से जीनोसाइड देखने को मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 दिसंबर। अगला सुनो, अरे ये इतना नीचू चला गया, खैर कोई बात नहीं। महावरी प्रणाम दिवस, दिवस समझ गए होगे, निर्वाण दिवस चाहे लिख के आए चाहे महा लिख कर आए, मतलब ये दोनों सेम ही होते हैं। हाँ जी, 6 दिसंबर को होता है। किसकी डेथ एनिवर्सरी है, किसकी डेथ एनिवर्सरी है। देखो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी पढ़ी थी, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है किसकी डेथ एनिवर्सरी है, तो वहीं पे मैंने आपको बर्थ भी पढ़ाई थी और डेथ भी पढ़ाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा BR अम्बेडकर इज द राइट आंसर, ठीक है। BR अम्बेडकर जी की तब भी बात आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी ड्राफ्टिंग करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया वो इनके द्वारा किया गया। बट इसके लिए जो सलाह है या फिर इसके लिए सबसे पहली बात जिसने कहा था वो BR अम्बेडकर नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया है तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा नहीं है। MN रॉय जी का जो नाम है ना, वो नाम याद रखिएगा, ये नाम है जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि वी शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एक और नाम आएगा, ये वाला है ना, ये कौन थे, ये एडवाइस देते हैं, और यहाँ पे ड्राफ्ट किसने किया, इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया। तो ये तीनों नाम अलग अलग हैं, इनको खिचड़ी मत पका देना। अच्छा, इनका हैप्पी बर्थडे तो मतलब अब हमको बताना पड़ेगा तुमको, हाँ ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। बताइए, पुलकित्जर विनिंग स्कॉलर मार्टिन जे शेरविन, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपसे यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया है ना। तो फटाफट से इसका आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, USA इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, पुलकित्जर अवार्ड जो है आपको मालूम ही है, एक्चुअल में मालूम क्या है, पढ़ाई ये तो पता ही होगा। पुलकित्जर अवार्ड जो है ये कौन देता है, ऑब्वियसली बात है USA देता है। अभी कुछ टाइम पहले जब पुलकित्जर अवार्ड दिए गए थे तो किसी एक इंडियन को भी तो अवार्ड मिला था ना, और वो इंडियन कौन थी, तो वो इंडियन थी मेघा। और इनको अवार्ड किसके लिए मिला था, उइगर कम्युनिटी के लिए अवार्ड दिया गया था। अभी उइगर कम्युनिटी कहाँ है, उइगर कम्युनिटी जो है वो जिंगजियांग रीजन में चाइना के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में कई बार आप देखते हो ना कि कौन सी कमेटी कौन से स्टेट से या कौन सी कमेटी कौन से लाइक ये कंट्री से, है ना, तो ये आपसे सवाल बनते हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट पे आइए, बताइए कहाँ जा रहे हैं Amazon वेब सर्विस टू ऑफर दिस स्टार्टअप टूल किट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा होगा जिसने अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी हुई है, जिसने अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी हुई है, आंसर बताइए सोच समझ के। और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दियो भाई, है ना, कहना पड़ता है ये तो मतलब तुम लोगों को। ओके इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा पेटीएम। क्या होगा, पेटीएम विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब अमेजोन आएगा तो पेटीएम का नाम, फिर आप समझ रहे हो कि कोई लिंक नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टूल किट रिलीज करने की बात हुई है, तो ये कौन करेगा, पेटीएम के द्वारा यहाँ पे टाई अप किया गया। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिक्स, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिक्स बताइए। ध्यान रखना कि जब भी ब्रांड एम्बेसडर्स के ऊपर सवाल बनते हैं तो वहाँ पर सारे नाम ऐसे लगते हैं यार ये तो किसी का ब्रांड एम्बेसडर है, ये तो है, जैसे कि विराट कोहली लिखा हुआ है ना। अब आपको मालूम है कि ग्रेट लर्निंग के अंदर एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली, अपने चीकू भैया, और ऊपर जो नाम लिखा है वो है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा की बात करोगे तो एडिडास के एम्बेसडर हैं। इसी तरीके से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जसप्रीत बुमराह, जो कि घूम घूम के बॉल फेंकते हैं, मालूम है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, जसप्रीत बुमराह इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखो ओयो होटल्स, आपने देखा होगा कि आजकल होटल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ओयो नाम की एक आपने कंपनी देखी होगी जो कि क्या करती है, होटल्स का एक मर्जर है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर अभी हाल ही में आप ये बताओ स्ट्रैटेजिक ग्रुप के अंदर एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, किसको अपॉइंट किया गया। इसका आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया। ये नाम, ये ध्यान रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, नॉर्मल आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन बने भी ना, बट फिर भी एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, नेम द एक्सरसाइज। ये तो भैया छपने वाला सवाल है ना। कहा जा रहा है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में इसमें से कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो देखो सूर्य किरण तो नहीं होती है, ये तो नेपाल के साथ में होती है। अगला लिखा हुआ है मित्र शक्ति, ये भी नहीं होगी, श्रीलंका के साथ में। युद्ध अभ्यास जो है ये यूएसए के साथ में है। सुरक्षा कवच जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक है, तो ये भी आउट हो गई। बची क्या, इकोवेरिन इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इकोवेरिन इसका राइट आंसर बनेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए। क्या घुमा के पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो मालदीव्स के अंदर हुई। हो सकता है ये कह दिया जाए कि ये बताओ कैदो, ये नाम का जो आइलैंड है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, तो भी आंसर यहाँ पर यही बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेम द फर्स्ट ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वेसल है, जैसे कि कार्गो होता है ना, या फिर आपने देखा होगा कि कोस्ट गार्ड शिप्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेम द फर्स्ट ऑफ द 4 सर्वे वेसल प्रोजेक्ट बिल्ड फॉर द इंडियन नेवी विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय GRSE इन हुगली रिवर ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, हाँ कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हुगली रिवर के नियर अबाउट का जो एरिया है ना, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया था वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर, राइट। और हुगली के किनारे पे आपको क्या मिलता है, कोलकाता देखने को मिलता है, ये भी आपको पता ही है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये बनेगा। अगला देखिएगा 12th मेन FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप यानी कि फेडरेशन की बात हो रही है। अभी हाल ही में इसका आयोजन जो है वो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर किया गया था। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम है जिसने यहाँ पर जीत दर्ज करी है। देखो इसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग आई थी वो तो 4th रही थी, फाइन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु इज द फर्स्ट कंट्री, मतलब पहली कंट्री के बारे में सवाल बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना बनेगा। एक्चुअल में अर्जेंटीना ने 4 बार जो कंट्री चैंपियन रह चुकी है जर्मनी, उसको हराया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए हॉकी की बात आई है, भुवनेश्वर लिखा हुआ है, ओडिशा लिखा ही हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ इंडिया के अंदर ही जो हॉकी के मैचेस होने हैं 2023 में, उनका आयोजन भी भारत के अंदर ही किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
Which tennis team has won the Davis Cup 2021 that held in Madrid? यानी कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर अभी हाल ही में जब डेविस कप हुआ था तो उसको कौन सी कंट्री या फिर टीम के द्वारा जीता गया? कौन सी कंट्री या फिर टीम के द्वारा जीता गया? देखो डेविस कप जो है वो टेनिस से है, पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्रोएशिया नहीं है, इंडिया नहीं है और यूएसए भी नहीं है। बचे यहाँ पे दो ऑप्शन, रशिया या फिर डेनमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रशिया इज द राइट आंसर। रशिया ने इसको जीता था। अरे वो था ना अपना डेनिल, तो उन्होंने ही तो इसको जीता था, अगर याद हो तो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Formula 1 racer who has won the इनोग्रल एडिशन ऑफ सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, जो यहाँ पर कहाँ पर परफॉर्म करेगी? सऊदी अरेबिया के अंदर। अब आप कहोगे कि मैम वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। फॉर्मूला 1 रेसेस तो हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे कहीं ना कहीं होती रहती हैं, तो वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? भाई देखो इसका रीज़न है। इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो पर्टिकुलर रेस हुई है या फिर जो फॉर्मूला 1 सबसे पहला ये देख रहे हो लिखा हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सऊदी अरेबिया के अंदर ये पहला है, इसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। और ये किसने के द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? लुइस हैमिल्टन। मतलब जानते ही हो, जहाँ ऑप्शन में आ जाए बस समझ लेना आंसर यही होगा, लेकिन कई बार धोखा भी हो जाता है, समझ गए? तो हर बार आंसर ये मार्क करके मत आ जाना, पता चला आंसर कुछ और है और हमें तो लुइस हैमिल्टन दिख रहा था तो हम लुइस हैमिल्टन मार्क कर दिए, ऐसा नहीं है। इसमें देखो कंट्री याद रखना, ब्रिटेन इनकी कंट्री हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि ये कौन सी वाली कार चलाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मर्सिडीज चलाते हैं। इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि इनको अभी कौन सी उपाधि मिली थी, तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ठीक है ना? नाइटहुड की उपाधि से इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। ओके नेक्स्ट पे आओ। पब्लिक सर्विस एथिक, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, रिलीज बाय वेंकैया नायडू। नैतिक भारत को यहाँ पे डिपिक्ट करने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए एक किताब यहाँ पे जारी करी गई वेंकैया नायडू जी के द्वारा। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा ऑथर किया गया है? इसको किसके द्वारा ऑथर किया गया है? आपको पर्सन का नाम बताना है जिसने यहाँ पर इसको क्या किया है, लिखा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रभात कुमार, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे क्लास में बाद में ऐड हो रहे होंगे, मैं उनको बस ये बता दूं कि अभी सिर्फ ये 1 वीक का सीन है, बट व्हेन आई विल बी बैक तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वीकली एमसीक्यू में हम कवर कर देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अनअकैडमी के क्लासेस एंड ये क्लासेस सारी चीज़ें आपकी रिकवर होंगी। मैंने ऑलरेडी अभी पहले जितने भी क्लासेस लिए हैं वो इसी हिसाब से लिए हैं ताकि आपका कोई भी सेक्शन कहीं पर छूटे ना। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है अनअकैडमी पे, देख ज़रूर लेना। पूरी प्लेलिस्ट सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे ज़रूर से लिंक्स को चेक कर लीजिएगा, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेशंस हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे, सो प्लीज़ डोंट मिस इट, ठीक है। चलो अगला देखिए, बताइए ऑन विच डे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिविल एविएशन डे जो है ये कब मनाया जाता है। ये सिविल्स डे नहीं है, पता चला 21 अप्रैल को यहाँ पर सिविल्स डे मना लो, वो सिविल सर्विसेज डे है, ये एविएशन डे है। दोनों में डिफरेंस होता है। एविएशन का मतलब क्या हो गया? एविएशन मिनिस्ट्री, जैसे कि एरोप्लेन्स हैं या आपके जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सब किस में आता है? ये सब एविएशन का पार्ट है, ठीक है। और एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास में? ज्योतिराव सिंधिया जी के पास में आपको मिनिस्ट्री भी मिलती है। तो सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी डेट को यहाँ पर ये जो डे है ये सेलिब्रेट होता है, तो आपने इसका आंसर देखा 7 दिसंबर। चलो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी आपको ये बताना है। तो अगर हम थीम की बात करें तो क्या होगी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर द ग्लोबल इनोवेशन डेवलपमेंट। क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर द ग्लोबल इनोवेशन डेवलपमेंट। अब सुनो, अभी हाल ही में आपको याद होगा डिफेंस एक्सपो के बारे में, है ना। डिफेंस एक्सपो देखो, ये ध्यान रखना कि 2 साल में एक बार होती है, राइट। ये बाइनियल है, ये हर साल नहीं होती है, 2 साल में एक बार होती है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी वो 2 साल में एक बार ही आपको मिलती है, क्योंकि कोरोना काल भी तो था, है ना। तो वो दुबई में हुआ था, लेकिन इंडिया वाली जो है वो कहाँ होगी? गुजरात के अंदर होगी। लास्ट टाइम कहाँ हुई थी? लखनऊ के अंदर उसका आयोजन किया गया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विनोद दुआ पास अवे रिसेंटली। आपको बताना है कि इनका जो नाम है वो इसमें से किसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जर्नलिस्ट। क्या आंसर होगा? जर्नलिस्ट इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सुनो,
ये तो सवाल बनना ही बनना है, ठीक है। लिखा हुआ है केजो वैली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th वर्ल्ड सेंचुरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे इसको अभी हाल ही में वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा तमिलनाडु के अंदर। सुनिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स के लिए जो डे सेलिब्रेट करते हो वो 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंडली, इन केस अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये जो बर्ड सेंचुरीज है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी केलो घाना भरतपुर बर्ड सेंचुरी, दैट इज इन राजस्थान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपसे ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाली कौन सी कहाँ है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये बता दो कि बेस्ट वाली कहाँ पर है, या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ पे बर्ड्स आती हैं वो कहाँ पर है, या आपसे वेटलैंड पूछेगा। वेटलैंड्स याद रखना कि अब 49 हो चुके हैं, 47 अब नहीं है, और 49th की बात करोगे तो वो कहाँ है? यूपी के अंदर आपको मिलेगी। और यूपी के अंदर भी आप जानते हैं कौन सी? अकीरा और भकीरा, दोनों को साथ में मिला के याद रखोगे तो याद हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। नेक्स्ट पे आइए, बताइए। Adama Barrow had won the second term of the president in which country? अभी हाल ही में इनको कहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाम्बिया। देखो, गाम्बिया है, गैबन है, या बाकी जो है बुर्किनो फासो है, ये सारी जो कंट्रीज है ना, ये बहुत ही पुअर कंट्रीज में आती है। पुअर कंट्रीज इन द सेंस कि लो डेवलपिंग कंट्रीज का ये हिस्सा है। और जब भी कोई कंट्री लो डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा होती है तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पर आपको क्या करना होता है, उसको थोड़ा सा मतलब उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन से वाले कॉन्टिनेंट के अंदर है, बाकी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। RBI has recently imposed restrictions on which of the following नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आपको बताना है कि RBI ने अभी हाल ही में किसका जो लाइसेंस है उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र के अलावा अगर आप देखें तो RBI कई बार क्या होता है, जब RBI का जो रूल है अगर उस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, या फिर RBI ने अपने जो भी गाइडलाइंस जारी किए अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, RBI उनके लाइसेंस को भी कैंसिल कर सकता है। RBI चाहे तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, RBI चाहे तो उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है। ये सारे के सारे जो है ना वो RBI के अंडर में ही काम करेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे आओ। ये तो सबको पता है ना, फिक्की के बारे में कहा जा रहा है कि ये बताइए अभी हाल ही में फिक्की के अंदर किसको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। देखो, जब आप फिक्की की बात करोगे तो ये एक ऐसा फेडरेशन है जो कॉमर्स और ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करता है, कॉमर्स और ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये किसको अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा संजीव मेहता जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो यार, एक नाम लिखा हुआ है सोमा। मुझे ये नाम सुन के कुछ याद आया है, क्या आपको याद आया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सेल के अंदर फर्स्ट विमेन किसको अपॉइंट किया गया। मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएगा। अगला, नेम द साहित्य अकेडमी एंड पद्मश्री अवार्डी आसामी पोएट हु हैज वॉन द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो हमारे यहाँ पे लिटरेचर की कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। पहली चीज़ तो ये समझो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो अवार्ड दिया गया, ये 55th वाला जो अवार्ड था वो दिया गया था अखीतम जी को, मलयालम लैंग्वेज, केरला। 56 की बात करोगे तो आसामी लैंग्वेज में दिया गया, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीलमणि फूकन जी को दिया गया। अगर आपसे कहा जाए 47th वाला, यहाँ लिखा है ऑप्शन में नहीं है, 57th वाले की अगर हम बात करें तो 57th वाला जो है वो कोंकणी भाषा के अंदर किसको? दामोदर जी को दिया गया। तो ये तीनों के तीनों ना याद रखना, 55, 56, 57 तीनों में से कुछ भी पेपर में बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीलमणि फूकन। अच्छा, नेक्स्ट पे आइए। 57 अभी मैंने आपको बता ही दिया, दामोदर जी को। लैंग्वेज बता दी है कोंकणी भाषा। अगला सुनिएगा, नेम द इंडियन शटलर हु हैज वॉन सिल्वर एट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021। आंसर, किसको यहाँ पे अभी हाल ही में ये वाला जो मेडल है ये मिला है? आपको पर्सन का नाम बताना है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ नाम है।
देखो सानिया मिर्जा तो है नहीं, सानिया मिर्जा तो टेनिस की है, तो बैडमिंटन पूछा है तो टेनिस कहाँ से आ जाएगा, है ना। अगला नाम ये ध्यान रखिएगा सानिया मिर्जा के साथ में कि अभी जब ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे उसके बाद में इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये अपना रिटायरमेंट लेने वाली हैं 2022 के अंदर ही। इनके पास में गोल्डन वीज़ा भी है, यानी कि यूएई जाने का इनके पास में अवसर भी है, और 10 सालों के लिए वो वैलिड होता है। सबसे पहला पॉइंट, कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए वो वैलिड होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पीवी सिंधु। अच्छा, पीवी सिंधु के नाम से देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिकॉल करनी है। पहला पॉइंट तो यही है कि इनकी बुक शटलिंग वाली है, वो हम सभी लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जब ये आपके ओलंपिक्स खेले गए थे उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अभी वाले की बात कर रहे हैं, ये 2020 की। इससे पहले की अगर आप बात करो, रियो डी जेनेरियो 4 साल पहले की बात, तो इन्होंने क्या किया था? सिल्वर मेडल जीता था। एंड शी इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने लगातार दोनों ओलंपिक्स के अंदर क्या किया है? मेडल जीता है, चाहे वो कोई भी मेडल क्यों ना हो, बट मेडल जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, आपको बताना है कि इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया। देखो सुधा मूर्ति तो नहीं होंगी क्योंकि ये बच्चों के लिए लिखती हैं, राइट, तो ये नाम तो पहले ही हट गया। अब बचे यहाँ पे 4 नाम। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट में कहा जा रहा है कि अभी मोदी जी का जो सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हुआ है, जो सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हैं ना, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, उन सबको इसके अंदर दर्शाया गया है कि मतलब कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से फ्यूचर प्लान्स किए गए हैं, वो सारी बातें इस किताब के अंदर बताई गई हैं। आपको बताना है कि इसके ऑथर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौतम चिंतामणि। ठीक है, नाम क्या है? गौतम चिंतामणि। नेक्स्ट पे आइए, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे आपको बताना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। बचपन में स्कूल जब जाते थे हम लोग, तो हम लोगों को वो फ्लैग मिलता था ना, इंडिया वाला, और उसको जब हम लोग लगाते थे तो कहा जाता था कि घर पे से 10 रुपये लेके आइएगा, हैं, और हम लोग 20 रुपये लेके आया करते थे। 20 रुपये में 10 रुपये की आइसक्रीम हो गई और 10 रुपये क्या हो गए? फ्लैग के हो गए, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा इंडिया का फ्लैग है ना, जब ये फ्लैग्स लगाए जाते हैं आपके यूनिफॉर्म के ऊपर, या फिर आप इसको जब कलेक्ट करते हो तो उसके बदले में आप कुछ पैसा देते हो, तो ये जो डोनेशन आप देते हो ना, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है हमारे फोर्सेस के लाइक वेलफेयर के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है, या मान लो कि किसी की लाइक पेंशन है या कुछ ऐसा है, उसके अंदर इनका यूज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये भी हमारे देश के अंदर कब सेलिब्रेट होता है? 7 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द इंडियाज फर्स्ट विमेन साइकेट्रिस्ट हु पास अवे रिसेंटली। इंडिया की पहली हैं, मैंने आपको बोला था कि पहले वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पेपर में ज़रूर से बनते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे श्रद्धा मेनन इज द करेक्ट आंसर। जीएस लक्ष्मी नहीं है। देखो जीएस लक्ष्मी का जो नाम है वो आपने कई बार सुना होगा बहुत सारी जगह पर, बट इनका नाम यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी हाल ही में जिनका चॉपर जो था वो क्रैश किया था तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए यहाँ पर कि पर्सन का नाम जिनकी वहाँ पर डेथ हुई है, और वो हमारे देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की पॉइंट पे या फिर सीडीएस के रूप में नॉमिनेट जिनको किया गया, फिर उनका अपॉइंटमेंट किया गया, फिर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, लेकिन उसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, इनका चॉपर क्रैश कर गया था जिसमें इनकी वाइफ भी थी इनके साथ में, और इनकी डेथ हो गई थी अभी। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। इनका नाम हो जाएगा बिपिन रावत जी। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे हो या फिर बहुत सारे लाइक ऑपरेशंस ऐसे रहे हैं जिनको इन्होंने लीड किया है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बताओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट। अब सुनो, आधे कहेंगे मैम लोवी इंस्टीट्यूट ये भी कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसे भी कोई सवाल बनते हैं। आप पेपर उठा के देखना, लोवी इंस्टीट्यूट के ऊपर 85 बार सवाल बना हुआ है कि लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ का इंस्टीट्यूट है। ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है, सिडनी के अंदर हेडक्वार्टर है। ये जो रैंकिंग जारी करता है ये पावरफुल इंडेक्स जारी करता है, यानी कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है उसके बेसिस पे इसको जारी किया जाता है। सवाल में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया, है ना, इन एशिया, तो इसका आंसर क्या है? 4th नंबर पे आपको इंडिया यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट सुनिएगा, फोर्ब्स की लिस्ट। देखो यार ये लिस्ट हर बार बदलती रहती है, हो सकता है कि जब तक आपके पास में ये वाला क्लास आए मे भी पॉसिबिलिटीज है कि तब तक यहाँ पर
कोई और पर्सन हो सकता है लिस्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये हर बार चेंज होती रहती है, तो अपने नोट्स में उसको अपडेट करते रहिएगा। अब ऐसा ना करना कि यही है और फिर पता चला पेपर में आए या कहीं पे कोई कुछ पूछ ले तो वहाँ पे जाके यही नाम बता दो और तब तक हो चुका होगा चेंज, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेम द इंडियन वुमेन, आपको भारत की उस महिला का नाम बताना है जो 37th रैंक पे आपको देखने को मिली और लास्ट टाइम भी वो टॉप 50 के अंदर थी। लास्ट टाइम की भी अगर बात करोगे तो वो टॉप 50 के अंदर थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण जी। सभी लोग जानते हैं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसमें मैं नया क्या बताऊं, लेकिन नया है ना, सुनो ना, पंचतंत्र वाला वो जो सिक्का था, दैट कलरफुल कॉइन, वो कलरफुल कॉइन भी तो इन्होंने लॉन्च किया था ना, तो वो भी आप याद रखिएगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक चीज और है कि जो कॉइन्स वगैरह हैं वो हमारे देश के अंदर मिंट किए जाते हैं। मिंट का मतलब है बनाए जाते हैं 4 जगहों पर, जिसमें से एक कोलकाता वाली जो जगह है ना, वो क्या है, सबसे बड़ी जगह है। कई बार क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम कर दिया जाता है कि द लार्जेस्ट वन है ना, या फिर कौन कौन सी प्लेसेस हैं, तो इस हिसाब से इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे, फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 पे, आंसर करके बताओ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मैकेंजी स्कॉट इज द राइट आंसर। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो एंजेला मार्केल हमेशा नंबर 1 पे आपको देखने को मिली हैं, राइट। बट एंजेला मार्केल कौन थी? ये चांसलर थी जर्मनी की। मैंने आपको जब वर्ल्ड वॉर पढ़ाई थी तब मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड वॉर के अंदर जब आपने देखा था हिटलर का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो चांसलर के रूप में आता है, राइट। तो चांसलर की जो पोस्ट होती है ना, वो जर्मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई मानी जाती है। तो ये सबसे लंबे ड्यूरेशन तक उस पोस्ट पे काम करने वाली फीमेल है। सवाल, आप मुझे ये बताओ कि इनकी जगह पे नया अपॉइंटमेंट किसका किया गया जर्मनी के अंदर? गलत मत करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जर्मनीज न्यू चांसलर? लो आ गया सवाल भाई, सवाल पूछो, सवाल पे सवाल। बताओ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचे दो बचे हैं। अरे ऐसे नहीं चलता है क्या? चलता है, बताओ। 2 बचे, कौन होगा यहाँ पे? अब ये मत कहना कि मैम जर्मनी की कैपिटल क्या है, जर्मनी कहाँ पर है। मतलब इतना ज़्यादा क्राइसिस होने के बाद में भी अगर बताना पड़े हमें तो फिर ठीक नहीं है। जर्मनी की बात करोगे तो यूरोप में है, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ओलेफ जी को अभी हाल ही में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ। आइडिया यानी कि इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज ज्वाइन द बोर्ड ऑफ एडवाइजरी। किसको यहाँ पे अभी एज अ एडवाइजरी पर्सन अपॉइंट किया गया है? एज अ एडवाइजरी पर्सन अपॉइंट किया गया है, बताओ। इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने उनका नाम कई बार सुना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कई बार सुना हुआ नाम है। इनके टाइम पे काफ़ी सारे ऐप को लॉन्च किया गया था, लाइक सी विजिल ऐप जो था, स्वीप कैंपेन जो था, इसको लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुनील अरोड़ा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर द सोशल जस्टिस 2021। थोड़ा जल्दी पढ़ दिया क्या सवाल? सुनो, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है सोशल जस्टिस के अंदर 2021 में किसको दिया गया? मदर टेरेसा जी को आपको याद होगा कि इनको नोबेल प्राइज़ वगैरह भी अगर आप देखें या लाइक और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स जो हैं वो इनके नाम पर आपको मिलते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, सवाल पूछ लिया जाता है कि इंडिया में लिटरेचर के फील्ड से सबसे पहली बार किसको अवार्ड मिला था, तो गीतांजलि, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा देख लिया करो, ये स्टैटिक जीके का पार्ट आता है। वैसे मैंने तो पढ़ाया हुआ है बट आपने कितना पढ़ा है वो मुझे नहीं पता ना, तो एक बार रिवीजन इसका भी कर लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखी हुई हैं ताकि इस टाइम मोमेंट पे आप उनका रिवीजन मार सको। इसका आंसर क्या होगा? अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट पे आइए। ऑन विच डेट नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड? देखो, कंज्यूमर राइट डे की जब बात करेंगे ना तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो थे वो थे रामविलास पासवान जी, ठीक है, थे बोला है। उसके बाद रामविलास पासवान जी ने वहाँ पर एक योजना लॉन्च करी थी 2019 में, जिसका नाम क्या था? वन नेशन वन राशन कार्ड। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, वन नेशन वन राशन कार्ड को। और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये बनेगा 24 दिसंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 25 दिसंबर, और ये जो 25 दिसंबर है ये क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। हाँ जी, थीम बताइए इसकी क्या थी? थीम बताओ इसकी क्या थी?
अप्रैल में देखो यूजुअली आपको 2 ही दिन हैं जो याद रखने पड़ेंगे, एक है सिविल सर्विसेज डे 21 तारीख और जो दूसरा हो जाएगा वो है 22 तारीख। तो 21 और 22 जो है ना वो तुम्हारे जीवन में हमेशा याद रखने वाली तारीखें बन चुकी हैं अब तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है उसे यहाँ पे ख़त्म करने के लिए इसकी थीम रखी गई है। इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए इंडिया का टारगेट कितना है, तो 2022 कितना है, 2022 इंडिया का टारगेट रखा हुआ है। अब टारगेट्स तो बहुत सारी चीज़ों के थे जो चेंज भी हुए हैं, ओके, जैसे कि कार्बन का जो ये एमिशन होता है इसको कम करने के लिए 70 रखा गया, या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना रखा गया है, 47 रखा गया है ना। लेकिन ये एनर्जी एफिशिएंसी की कैटेगरी में है, ये ध्यान रखना, एनर्जी एफिशिएंट हम बनेंगे उसके लिए ये है। अगर नॉर्मल आपसे रिन्यूएबल एनर्जी पूछा जाएगा तो 2024 रखा गया है। सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन अब कहाँ से होता है, तो वो तमिलनाडु से होता है। ध्यान रखना 2022 का डेटा तमिलनाडु है, 2021 के डेटा की बात करोगे तो कर्नाटका है, दोनों में फ़र्क है। शब्दों को सुना करो, शब्दों का खेला हुए हो जाता है भाई, समझ रहे हो। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड फॉर दी कन्वीनियंट बस ट्रैवल। आपको बताना है यहाँ पर कि ये बताइए अभी रिसेंटली बस ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर ये जो कार्ड हैं या फिर जो चीज़ें हैं ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या बनेगा, महाराष्ट्र। अब सुनो, महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया, लेकिन ये ध्यान रखना ये क्या है, स्मार्ट कार्ड है। अब जैसे कि होता है ना, हम लोग फॉर एग्जांपल किसी फूड कोर्ट में जाते हैं तो फूड कोर्ट में क्या होता है, एक कार्ड बनता है ना, और उस कार्ड में क्या होता है, जैसे मान लो आपने 500 रुपये या 1000 रुपये उसमें ऐड करा दिए, आप आज गए, आपने वहाँ पे जाके 500 रुपये खर्च कर दिए, तो 500 रुपये बचे जो आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे, ओके। वैसे यहाँ पे एक कार्ड बनाया जाता है कि आपने एक बार में उसमें क्या किया, अमाउंट को डिपॉजिट करवा दिया, अब आप क्या करोगे, उसी बार बार कार्ड को दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये जो स्मार्ट कार्ड है ना, ये भी हाल ही में कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, फ्री स्मार्टफोन योजना ऑन द दिसंबर 2025, ये अभी हाल ही में लॉन्च करी गई, और ये किसका हैप्पी बर्थडे था, तो ये हैप्पी बर्थडे था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के अंदर पीएम के रूप में कितनी बार अपॉइंट किए गए, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। गड़बड़ मत करना, पूरी कहानी सुनाई हुई है, जब इनका बर्थडे था तब मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बनेगा यूपी। आप देखो यूपी के अंदर जो योजना लॉन्च हुई थी ना, इसमें क्या था, टैबलेट्स मिले थे, है ना। अरे बहुत सारे, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि मैम आई वांट दिस, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो फ्री स्मार्टफोन योजना है इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टैबलेट्स वगैरह दिए गए थे, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था, उसके बाद में उनको टैबलेट्स वगैरह मिले थे एज पर देयर एजुकेशन, एज पर देयर स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कहा जा रहा है कि इंडिया के appointed as India's next ambassador to China, next ambassador to China, क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार रावत जी। कौन है, प्रदीप कुमार रावत जी। तो ये नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इनको चाइना के अंदर अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने चाइना के अंदर पहले भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो ही हैज़ द आइडिया ऑफ इट। मतलब एक होता है ना कि कोई काम कर रहे हैं तो उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, तो इनके पास में वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, कहा जा रहा है कि ये बताइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में चीफ डे मिशन ऑफ द कंट्री फॉर द अपकमिंग 2022, देखो यहाँ पे अपकमिंग 2022 क्यों लिखा है वो बता दें, है ना, ज़रूरी है अब तो। खैर, ये इसलिए लिखा हुआ है, इसका रीज़न है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 का, राइट, और जो ओलंपिक्स हुए थे ये कब हुए थे, 2022 में हुए थे। जिन ओलंपिक के ख़त्म होते ही, यानी कि 20 फरवरी आते ही 2022 में क्या हो गया था, 2021 को नहीं, 21 फरवरी 2022 को क्या होता है,
रशिया का अटैक होता है यूक्रेन के ऊपर। तो ये दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक तो 20 फरवरी 2022 और दूसरी क्या है 21 फरवरी 2022। दोनों आपके लिए क्या है, मैंडेटरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरजिंदर सिंह इज द करेक्ट आंसर। इनको भी हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगला सुनिएगा, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड इन द प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021। कौन सी इनमें से ऐसी हमारी यूनिवर्सिटी है जिसने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, और ये जो काम है यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए। किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे आपको मिलेगी, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है ये आपको टॉप पे देखने को मिलती है। समझ गए हो, चलो उम्मीद करेंगे कि समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी, ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें आपको भी रिवाइज कराई जा रही हैं दे आर जस्ट फॉर अ रिविजन, क्योंकि एग्जाम्स आपके शेड्यूल हैं। तो मैंने सोचा है कि छुट्टी पे जाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में कुछ ना कुछ स्टफ होना चाहिए कि आप उसका रिविजन प्रॉपर कर सको। अभी वापस आते ही सारी चीज़ें आपके लिए एज इट इज़ हो जाएंगी। 7 AM करंट अफेयर्स लाइव जैसे होता था वैसे, बाकी स्पेशल क्लासेस भी शेड्यूल है, एंड आपका प्लस बैच जो है गाइज ये भी लॉन्च नया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में आपको आइकॉनिक फीचर्स मिलते हैं, आज का डाउट का सेक्शन मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, और रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करोगे या फिर अनअकैडमी पे अगर आपसे कहीं पे भी कोई कोड पूछा जाता है, जैसे किसी टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए या कोई कॉम्बैक को देने के लिए, या फिर मान लो कि आपने कोई स्पेशल क्लास ऑन किया है वो ऑन नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी कोड मांग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ये कोड यूज़ करोगे, दैट इज प्रति 10, और इसके बाद में आपका वो जो है वो अनलॉक हो जाएगा और आगे प्रोसीड टू पेमेंट। और ये आपके जो अमाउंट्स है ये 1 ईयर और 2 ईयर के अमाउंट्स हैं। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो जीएस और जीके का नया बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जीके और जीएस का साथ में नया बैच स्टार्ट हुआ, इसमें पूरा थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ में आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये भी आपको मिलेगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आपके कवर होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आई होप कि आपका प्रॉपर एक रिविजन हो गया होगा। तो चलिए आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी लाइव सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।